क्या आपने नोट किया कि बस की नंबर प्लेट में टॉय स्टोरी 1 की रिलीज डेट छुपी है, या लोटसो वाला वही कचरा ट्रक फिर दिखता है? टॉय स्टोरी 5 में इतनी रेफरेंस हैं कि पिज्जा प्लैनेट ट्रक 2 बार दिखता है। तो आज हम 120 ऐसे राज कनेक्शन और डिटेल्स देखने वाले हैं जो शायद आपने पहली बार में नहीं देखे होंगे। अगर आप शुरुआत में दिखाए गए सारे बज लाइटईयर को गिने तो कुल मिलाकर 50 होते हैं। बस समुद्र के सामने एक द्वीप पर अकेला फंसा है और बाहर निकलने के संकेत का इंतजार करता है। ये सीधा फिल्म नाउफ्रैगो की ओर इशारा है। इस संदर्भ की एक और परत है। नाउफ्रैगो के नायक टॉम हैंक्स हैं और वुडी की आवाज भी उन्हीं की है। Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, Potato? हालांकि ये आधुनिक संस्करण है। 50 बज अब भी मानते हैं कि स्टार कमांड असल में है। ये वही प्रोग्रामिंग गलती है जो 1995 वाला बज में थी, जब वो एंडी के कमरे में आया था और सोचता था कि वो सच में एक स्पेस रेंजर है। वो चमकदार तारा जिसे बज लोग स्टार कमांड समझते हैं, आकार और चमक में डिज्नी की क्लासिक विशिंग स्टार जैसा है। जब बज लोग द्वीप छोड़ते हैं, कैमरा ऊपर जाता है और बादल बोनी की दुनिया में ट्रांजिशन बनाते हैं। यही सफेद नीले पैटर्न 1995 से टॉय स्टोरी की पहचान है। ये पैटर्न आसमान, बोनी की दीवारों की ड्राइंग्स और कपड़ों में भी दिखता है। एक सीन में ट्रिक्सी के पैरों पर बोनी लिखा दिखता है, जो टॉय स्टोरी ओल्विदादोस एंड एल टिएम्पो में भी था। बोनी के पापा ने ग्रैंड बेसिन लोगो वाली टी शर्ट पहनी है, वही जगह जहां टॉय स्टोरी 4 का कार्निवल था, जो वुडी की वापसी का रेफरेंस है। एंडरसन परिवार की कार पर TS5 बैज है। ये नाम आम कार मॉडल जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब टॉय स्टोरी 5 है। कैमरा उस पेड़ तक जाता है जहां एमिली बचपन में जेसी के साथ खेलती थी। 30 साल बाद जब उसने सुना था कि उसे कैसे छोड़ दिया गया था, जेसी खुद उसी जगह पर वापस आती है जहां उसकी जिंदगी का सबसे खुश और सबसे दुखद हिस्सा शुरू हुआ था। इसकी आकृति, जड़ें और शाखाएं बिचोस के मुख्य पेड़ जैसी हैं। ये पेड़ वॉली में धरती पर आई नई जिंदगी की याद भी दिलाता है। जेसी की पैंट पर 1200 रेंज रोड करा हुआ दिखाई देता है। ये नंबर पिक्सर के एम्ब्रिविल मुख्यालय 1200 पार्क एवेन्यू की ओर इशारा करता है। केना हैरिस ने बताया कि एक सीन था जिसमें बूढ़ी एमिली फिर से जेसी से मिलती है और अपने पोते से मिलवाती है। दुर्भाग्य से इसे हटा दिया गया क्योंकि कहानी बदल गई थी, लेकिन इससे पता चलता है कि टॉय स्टोरी की दुनिया में उनका मिलना संभव है। क्वांडो एला मी अमाबा की धुन जो टॉय स्टोरी 2 में थी, जेसी के आसपास फिर इंस्ट्रूमेंटल रूप में सुनाई देती है। एंड्रू स्टैंटन और केन हैरिस ने कहा कि जेसी मुख्य नायिका होने वाली नहीं थी, लेकिन अकेलेपन, स्क्रीन और अप्रचलित हो जाने के डर वाली ये कहानी उसकी पिछली कहानी से बहुत अच्छी तरह मेल खाती थी। टॉय स्टोरी 5 के एक शुरुआती वर्जन की चर्चा हुई थी जिसमें वुडी नहीं था, ताकि सीरीज उसके बिना चल सके या नहीं देखा जा सके। वर्जन खत्म करने के बाद उन्हें लगा ये नामुमकिन है, तो उन्होंने सब कुछ दोबारा लिखा। जब वुडी फिर दिखाई देता है तो वो पोंचो पहने होता है, जिससे क्लिंट ईस्टवुड के नामहीन आदमी और ऐसे काउबॉय की याद आती है जिसने सालों दुनिया की खाक छानी हो। वुडी के सिर पर घिसा हिस्सा वही है जिसे रेस्टोरर में टॉय स्टोरी 2 में साफ कर फिर रंगा था, जब वुडी को टोक्यो के म्यूजियम में बेचने की तैयारी हो रही थी। यानी हाँ, वुडी के सिर पर गंजापन 20 सालों से भी ज्यादा समय से है। असल में क्रेडिट्स में बेट्टी वुडी के घिसे हिस्से को मार्कर से रंगती है ताकि उसका साथी बूढ़ा ना लगे। टीम ने बॉनी और ब्लेस की कल्पनाओं को अलग अलग स्टाइल में डिजाइन किया ताकि दिखाया जा सके कि हम सबकी दुनिया देखने का तरीका अलग है, पर भावनाओं में हम एक जैसे हो सकते हैं। जहरीला केक खाने के बाद रेक्स मीला हो जाता है और उस पर बैंगनी धब्बे आ जाते हैं जो मॉन्स्टर्स इंक के सुलिवन जैसे हैं। कैप्टन सूस छोटा पार्टी बोट सॉरस रेक्स बॉनी के खिलौनों में फिर से दिखता है। उसी आंगन में ट्रांजिट्रॉन मॉडल वाला टॉय स्टोरी ऑफ टेरर का किरदार फिर से रंदा रोबोट दिखता है। उसके रंग बदल दिए गए ताकि वो छुप सके, पर शरीर वैसा ही रहा। लिली पैड को घर लाने वाली कंपनी का नाम शिपिट है। ये नाम टॉय स्टोरी ऑफ टेरर में भी आया है और शिपिट सिर्फ डिब्बे के लेबल पर नहीं, बल्कि बाद में पृष्ठभूमि में उसका एक स्टोर भी दिखता है। लिलीपुट और अन्य डिवाइसों पर एगमैन टेक की ब्रांडिंग है। नाम नया लगता है, पर एगमैन पहली फिल्म से ही है। टॉय स्टोरी 1 में एगमैन मूवर्स वो कंपनी थी जो एंडी का सामान ले जाती थी। 3 दशक बाद वही ब्रांड अब या तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है या फिर उसी क्षेत्र में फैल गई है।
यहां तक कि सहायक कंपनियां भी तकनीक के साथ ढल गई हैं। असल में एगमैन राल्फ एग्लिस्टन का उपनाम था, जो पहली टॉय स्टोरी के प्रोडक्शन डिजाइनर और पिक्सर के अहम लोगों में से थे। जापानी पोस्टर में वुडी आगे है, जबकि अमेरिकी कंपनी जेसी को प्रमुखता देती है। लिली पैड आते ही बॉनी के बिस्तर पर कब्जा कर लेती है और खिलौने नीचे रहते हैं, जैसे टॉय स्टोरी 1 में था। बज चमकदार नई चीज के साथ आता है और वुडी जमीन पर धकेल दिया जाता है। जब लिलीपुट आता है तो ट्रिक्सी कहती है कि वो भी एक चाहती है। मैं भी एक चाहती हूँ। यह मजाक टॉय स्टोरी 3 से जुड़ा है, जहां हमने उसे बोनी का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए मोहित देखा था। लिली पैड और उसका पोर्टल द पॉन्ड बच्चों की टैबलेट लीप फ्रॉग से प्रेरित हैं। मेढक की पहचान भी वहीं से ली गई है। पिक्सार ने कोई उपकरण यूं ही नहीं बनाया, बल्कि उसने एक ऐसी तकनीक का अपना संस्करण तैयार किया जो पहले से ही लाखों घरों में मौजूद थी। और रीबिट सिर्फ मेढकों से जुड़ा एक और शब्द खेल नहीं है। इसका नाम पोस्ट और नेविगेशन रेडिट की नकल करते हैं। एक और दिखने वाली साइट का नाम है इन्फोपीडिया और ये विकिपीडिया की तर्ज पर है। डिवाइस की काली कमांड विंडो सीधे एप्पल के मैक ओएस की टर्मिनल एप्लीकेशन से ली गई हैं, जो स्टीव जॉब्स के लिए रेफरेंस है, क्योंकि उनके बिना टॉय स्टोरी नहीं बनती। एप्लीकेशनों में स्टार एडवेंचरर भी दिखती है, जो वही नाम है मेले के उस स्टॉल का जहां डकी और बॉनी टॉय स्टोरी 4 में इनाम थे। जब जेसी नेविगेट कर रही होती है तो वॉली से ली गई एक अंतरिक्ष की तस्वीर दिखाई देती है। ये सिर्फ एक मिलती जुलती गैलेक्सी नहीं है, बल्कि जब सितारों की स्थिति की तुलना की जाती है तो वे बिल्कुल मेल खाते हैं। नीचे समुद्र दिखता है, जहां मार्लिन डकी से मिलता है। लिली पैड वुडी को बफेलो बिल कहता है। खिलौना काउबॉय को पुराने पश्चिम की शख्सियत मानता है। अंग्रेजी में जेसी चिल्लाती है, जो सीधे तौर पर लूनी ट्यून्स का संदर्भ है। एप्लीकेशन में पिजन पियाज़ा दिखता है। उसका आइकॉन सवियरो पिचोनिनी को दिखाता है, जो गत्तों की कबूतरों में से है। पिक्सार की अगली फिल्म जो वेनिस में सेट है। इफेक्ट्स के सुपरवाइजर ने पुष्टि की कि ब्लेज के कमरे में गत्तों का एक और छुपा संदर्भ है, पर बताया नहीं कि क्या है। अगर आप उसे ढूंढे तो कमेंट्स में बताएं। ब्लेज के घर के बाहर रेड दिखता है, जो पिक्सार की 1987 की शॉर्ट फिल्म एल सुएनियो दे रेड का मुख्य एक पहिया साइकिल किरदार है। ब्लेज के बोर्ड पर नेचर एक्सप्लोरर्स का पोस्टर है, जो अप में रसल के संगठन का है। चेल्सी का अवतार एक बीवर है, जो हॉपर्स के बीवरों से बहुत मिलता जुलता है। कारा का अवतार एक छोटा गोल नीला पक्षी है, जो छोटे पक्षियों वाली शॉर्ट फिल्म के पक्षियों के झुंड की याद दिलाता है। रेत का अवतार एक लेडी बग है, जो ए बग्स लाइफ के फ्रांसिस जैसी लगती है। लिली पैड जेसी को ईबेड नाम की नीलामी साइट पर ढूंढती है, जो ईबे स्टोर की पैरोडी है। सबसे बुरा यह है कि उसमें लिखा है जेसी की कोई कीमत नहीं। विज्ञापन की फोटो टॉय स्टोरी 5 के लिए नहीं थी। ये वही जेसी की फोटो है जो टॉय स्टोरी की हॉरर फिल्म में थी। टैबलेट पुरानी ब्लैक व्हाइट रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वुडी का रोडियो है, जो टॉय स्टोरी 2 में था। एप्स में एक है चिकन फार्मर। इसका आइकन मुर्गी और खलिहान को मिलाता है, जो स्मार्टफोन एप्स, गेम्स, एल की टॉय शॉप और टॉय स्टोरी 2 के चिकन मैन एल की याद दिलाता है। स्नैपी की तस्वीरों में डिज्नीलैंडिया की फोटोज भी हैं, जिससे अजीब सा कनेक्शन बनता है। क्या वो पार्क जहां टॉय स्टोरी फिल्म है उसी यूनिवर्स में है जिसमें उसके किरदार असली खिलौने हैं? लिली पैड स्नैपी को डिनो पेट्रोल पंप की तस्वीर भेजती है, जो पिक्सर की कई फिल्मों में लेकिन सबसे ज्यादा कार्स से पहचानी जाती है। सीनियर एस्पिनास एक पुजारी के रूप में दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने टॉय स्टोरी की हॉरर फिल्म में भी यही भूमिका निभाई थी। कॉम्बैट कार्ल लौटते हैं, क्योंकि वे टॉय स्टोरी की हॉरर फिल्म के बेहतरीन किरदारों में से एक बन गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइसेंसिंग की वजह से उनका पहला डिजाइन अलग था? छोड़े गए खिलौनों में डक का भी एक दोबारा रंगा हुआ रूप नजर आता है, जो एक जेब्रा के आकार की रैग डॉल है और टॉय स्टोरी 4 में सेकंड चांस एंटीक शॉप को सजाती थी। डक के साथ वही एंटीक शॉप का गुलाबी मैकेनिकल खरगोश भी दिखता है। कार्ल वेदर्स के निधन के बाद अर्नी हडसन ने कॉम्बैट कार्ल को आवाज दी। हडसन ने बताया कि जब उन्होंने ये काम स्वीकार किया, तब वे नहीं जानते थे कि वे वेदर्स का किरदार निभा रहे हैं। ये उन्हें बाद में पता चला। मुझे ये काम मिला तब मुझे नहीं पता था कि मैं कार्ल वेदर्स की जगह ले रहा हूँ। चश्मा पहने पिज़्ज़ा का किरदार बैड बनी ने अंग्रेजी और स्पेनिश में निभाया। हमें अपनी सारी राज बता रहा है। स्वादिष्ट। असल में टॉय स्टोरी 1 की शुरुआती योजना में खाने की जगह का नाम पिज्जा पुट था, पिज्जा प्लैनेट नहीं। ये पिज्जा हट का संदर्भ था।
क्लॉ मशीनों में इनाम के रूप में चश्मे वाली रबर पिज्जा मिलती थी। टॉय स्टोरी 5 ने 1995 के स्केच की उसी पिज्जा को दोबारा इस्तेमाल किया। स्मार्टी पैंट्स बच्चों को टॉयलेट इस्तेमाल करना सिखाता है, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि उसका शरीर लटके हुए टॉयलेट पेपर के रोल की तरह डिजाइन किया गया है। स्मार्टी पैंट्स का पीला हैंडल उसके ओरिजिनल वॉइस एक्टर कॉनन ओब्रायन के हेयर स्टाइल जैसा है। एक फैंटेसी में टिरो अल ब्लांको फिर से अपनी खुरों पर एंडी का नाम गलत लिखता है, जैसा टॉय स्टोरी 2 के अंत में हुआ था। टॉय स्टोरी 5 में पहली बार जेसी की डोरी से रिकॉर्डेड बातें सुनाई देती हैं। ध्यान दें, जेसी 1999 से सीरीज में है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना था कि उसका वॉइस मैकेनिज्म सच में क्या कहता है। पुराने उपकरणों को फिर से चालू करने के लिए जो बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, वे पावर सेल हैं, वही ब्रांड जो टॉय स्टोरी 1 में कम्युनिकेशन डिवाइस में इस्तेमाल हुई थी, ताकि पता चल सके कि कौन से नए खिलौने आ रहे हैं। प्लास्टिक के हाथ लिवी पैड की टच स्क्रीन नहीं चला पाते, इसलिए वे लगाटो सैमी की चिपचिपी टांग का इस्तेमाल करते हैं। इस छिपकली का नाम सैमी नंबर 2 है, जिससे साफ है कि बोनी के पास टॉय स्टोरी 4 और 5 के बीच पहले भी एक था। क्रेडिट्स में सैमी नंबर 3 दिखता है, जिससे पता चलता है कि जब वो बज और वुडी से भागा तो बोनी ने उसे नहीं पाया और तीसरा सैमी लिया। एटलस को बच्चों को कहीं भी पहुंचने का रास्ता बताने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो कई सालों तक एक दराज में फंसा रहा। वो खिलौना जो सब रास्ते जानता था, खुद के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। जब एटलस जगह दिखाता है तो उसका अवतार लक्सो जूनियर की लाल सितारे वाली पीली गेंद को फिर से बनाता है। टॉय स्टोरी 5 के रिलीज से पहले ही एटलस हॉपर्स में छिपा हुआ नजर आ चुका था। स्मार्ट पैंट्स, एटलस और स्नैपी अलग अलग दौर के उत्पाद हैं। वे अपनी स्क्रीन, चलने के तरीके, रफ्तार और बनावट बदलते हैं ताकि आप तकनीकी विकास को महसूस कर सकें बिना किसी के आपको उनका साल बताए। हर डिवाइस पर ग्राफिक्स सपाट इमेज की तरह नहीं चिपकाए गए थे। टीम ने उन्हें अलग अलग एनिमेट कर वर्चुअल पेंसिल से चित्र बनाने जैसा एक तरीका विकसित किया, ताकि हर डिवाइस के चलने का अपना अलग अंदाज हो। केन हैरिस ने बताया कि टामागोची को कहानी के एक पुराने वर्जन में शामिल किया गया था, लेकिन पिक्सर ने उसे इसलिए नहीं हटाया कि किरदार बुरा था, बल्कि क्योंकि वे समय पर बंदाई के साथ लाइसेंसिंग समझौता नहीं कर पाए। आर्ट टीम को एक ऐसा घर बनाना पड़ा जो एमिली के बचपन से मौजूद लगता हो। उखड़ा हुआ पेंट, फर्नीचर और सतहें कोई रैंडम गंदगी नहीं है। ब्लेज के घुंघराले बाल इतने जटिल थे कि पिक्सर को इन्हें एनिमेट करने के लिए नई एडवांस टूल्स बनानी पड़ी। इसलिए अगर आप उसके बालों की तुलना पिक्सर में पहले दिखाए गए किसी भी दूसरे बालों से करें तो फर्क साफ दिखेगा। डैफोडिल के घोड़े को सही वजन और मांसपेशियों के साथ हिलाने के लिए पिक्सर में एक बिल्कुल नया डिजिटल कंकाल बनाया। में बुलसाई के शरीर का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब वह असली घोड़े की जगह एक विशाल खिलौना घोड़ा लगेगा। ब्लेज के लैपटॉप पर एक मधुमक्खी है जो आंद्रे और वॉलीबी के एडवेंचर का संदर्भ है। प्रोडक्शन के दौरान टीम ने एआई टूल्स आजमाए, लेकिन पाया कि वे अंतिम दृश्यों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कलाकारों का काम तेज करने के लिए हुआ, एनिमेशन की जगह लेने के लिए नहीं। वुडी की वापसी को पीछे और नीचे से जूतों पर फोकस करते हुए दिखाया गया है, जो टॉय स्टोरी 3 के एंडी के फैंटेसी वाले अंतिम दृश्य की याद दिलाता है। जब बज वुडी का स्वागत करता है, उसका लेजर वुडी पर रुक जाता है, जैसे 1995 में पहली मुलाकात में हुआ था। वुडी एक बार फिर बज का ध्यान भटकाता है, उसके पीछे कुछ दिखाते हुए। ये वही मजाक है जो उसने पहली फिल्म में किया था। फर्क बस इतना है कि अब वो इसका फायदा उठाकर उसे खिड़की से बाहर नहीं फेंकता। जब वुडी और बज फिर से बहस करते हैं, मिस्टर पोटैटो हेड कहते हैं कि उन्हें फिर से लड़ते देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी दोस्ती पहली फिल्म में भी ऐसे ही शुरू हुई थी। हैम बोनी की ड्रेसिंग टेबल के पीछे छुपने को कहता है और बताता है कि उसने ही उसे हटाया था। मैं ड्रेसिंग टेबल के पीछे कुछ साल रहना चाहता हूँ। ये वैसा ही मजाक है जैसा टॉय स्टोरी 3 में था, जब उसने बार्बी की कॉर्वेट अपने पास रख ली थी। मुझे कॉर्वेट चाहिए। दोनों एंडरसन उसी तरह कार के पीछे दौड़ते हैं जैसे पहली फिल्म में एंडी के मूविंग ट्रक को पकड़ने की कोशिश की थी। बज की टेक्नोलॉजी टीम वुडी को जर्ग का एजेंट मानती है। ये टॉय स्टोरी 2 का संदर्भ है, जहां बज भी किसी भी चीज को अपनी काल्पनिक स्पेस वॉर का हिस्सा समझ लेता था। बज की सेना के कैंप में इस्तेमाल ब्राउजर गूगल क्रोम जैसा दिखता है, जिसमें टैब्स, एड्रेस बार और बटन भी उसी जगह हैं। अपने दूसरे रूपों को मनाने के लिए बज कहता है, अपने दिल से पूछो,
सबको पता है ये सच है। ये वही डायलॉग है जिसमें डार्थ वेडर ल्यूक को अपना पिता बताता है। अपने जज्बातों में देखो, तुम जानते हो ये सच है। मजाक यही खत्म नहीं होता। बज दावा करता है कि जर्ग उनका पिता है और सभी 50 भयभीत होकर स्टार वॉर्स के प्रसिद्ध पारिवारिक ट्रॉमा को दोहराते हैं। बज जब जंगल से गुजरते हैं तो हिरन, खरगोश और मधुर कोरस नजर आता है जो साफ तौर पर बेम्बी की ओर इशारा है। जंगल में दिखने वाली गिलहरी का मॉडल डॉग डेज से दोबारा इस्तेमाल किया गया है और नीले पक्षी टर्निंग रेड से लिए गए हैं। हिरन का मॉडल भी इस बार हॉपर से दोबारा इस्तेमाल किया गया है। उस समय आप लव इज अ सॉन्ग का वेरिएशन सुन सकते हैं। जब लोग दिखते हैं तो संगीत में वही अप्रत्याशित धुन बजती है जो बेम्बी में शिकारी के आने का संकेत थी। एक बज धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। केवल उसकी आंखें दिखती हैं, जैसे कैप्टन विलर्ड ने एपोकलिप्स नाउ में किया था। मखमली खरगोश किताबों के बीच दिखता है, जिसमें एक खिलौना बच्चे के प्यार से असली बनने की चाह रखता है। बुल्स आई के बुरे वर्जन को आवाज दी गई, जबकि असली घोड़े को कभी आवाज नहीं मिली थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे सीरीज का एक आइकॉनिक नियम तोड़ना चाहते थे। लिली पैड ट्राई कंट्री चैरिटीज के एक ट्रक में पहुंचता है जो जेसी के दान से जुड़ी है। पीछा करते वक्त नारंगी कोन दिखते हैं, जैसे टॉय स्टोरी 2 में खिलौनों ने सड़क पार करने में इस्तेमाल किए थे। मैं सोच रहा हूं वहां नीचे कौन से खिलौने छुपे होंगे। डिनोको पेट्रोल पंप फिर दिखता है। पिज़्ज़ा प्लैनेट की पीली गाड़ी जेसी, बुल्सआई और बज की सेना के आगे से गुजरती है और वे रुक जाते हैं। फिर एक और पिज़्ज़ा प्लैनेट की गाड़ी डिनोको पेट्रोल पंप और पिज़्ज़ा प्लैनेट रेस्टोरेंट के पास खड़ी दिखती है। बचाव का दृश्य जेसी, वुडी, बुल्सआई, गाड़ियों, घोड़ों और 50 बज को जोड़ता है। टीम ने 100 से ज्यादा किरदारों को समन्वित किया और इसे प्रोडक्शन के सबसे मुश्किल दृश्यों में से एक बताया। क्रेन के कंट्रोल पैनल पर लक्सो बॉल दिखती है। बज की पीठ पर कोड है, पर उसे सिनेमा घर में मोबाइल से स्कैन करने के लिए नहीं बनाया गया। लिली पैड कहानी में इसे पढ़ती है और पूरी टुकड़ी का ड्रोन मोड अनलॉक कर देती है। जब बज उड़ान भरते हैं तो एक कहता है कि ये सच में उड़ना है और वुडी अंदाज से बात पूरी करता है। 1995 में वे स्टाइल के साथ गिर रहे थे। इसे मैं स्टाइल से उड़ना कहता हूँ। मैं उड़ नहीं रहा, बस स्टाइल से गिर रहा हूँ। जेसी और बज के चुंबन से पहले टॉय स्टोरी 3 का वही कचरा ट्रक गुजरता है जिसमें लोटसो फंसा था। ब्लेज जब खिलौने देती है उसकी रंगीन नाखून दिखती हैं। कुछ फैंस मानते हैं कि हर रंग टेलर स्विफ्ट के अलग युग का प्रतीक है जो अंतिम गाना गाती हैं। पेड़ पर जेसी यहाँ था लिखा मिलता है और एक धातु की डिब्बी दबा मिलती है। एमिली ने अपने बचपन की यादें वहीं संभाली जहां वो अपनी छोड़ी गई गुड़िया के साथ खेलती थी। कैप्सूल के अंदर की तस्वीर से पता चला कि एमिली ने अपनी बेटी का नाम जेसी रखा था। पीछे सिर्फ A113 नहीं लिखा है, पूरा कोड TSA113 है, जिसमें टॉय स्टोरी के शुरुआती अक्षर और पिक्सर का सबसे मशहूर नंबर जुड़ा हुआ है। कैप्सूल में एक पीली गोल्ड ब्रोच है जो इंटेंसामेंटे की कोर मेमोरी जैसी लगती है। जेसी आखिर में इसका इस्तेमाल करती है और पीछा करते समय एमिली की निशानी को साथ ले जाती है। टॉय स्टोरी 5 का एक कट देखकर टेलर स्विफ्ट ने आई न्यू इट, आई न्यू यू लिखा और उसी दोपहर वोकल्स रिकॉर्ड की। तो हाँ, क्रेडिट्स का गाना सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो गया था। अंतिम चित्र फिर से आरसी को दिखाता है जो टॉय स्टोरी 4 के बाद से लगभग गायब था। इसके अलावा खिलौने उस गाने को गाते हैं जो लिली पैड ने जेसी की बातों को रैप में बदलकर बनाया था। स्कूल बस पर नंबर प्लेट TS112295 लिखा हुआ है। TS का मतलब टॉय स्टोरी है और 112295 का मतलब 22 नवंबर 1995 है, जिस दिन पहली फिल्म रिलीज हुई थी। क्रेडिट सीन में 50 बट स्कूल के मैदान में आते हैं और हर एक को एक बच्चा मिल जाता है। एक टीचर भी एक बज ले लेती है। फिर जर्ग एक बैग में दिखता है जिसकी आवाज निर्देशक एंड्रयू स्टैंटन ने दी है और वो फिर बज को अपना बेटा कहकर बुलाता है। फिल्म वहीं खत्म होती है जहां उसकी परेशानी शुरू हुई थी। 50 खोए हुए खिलौने अपने मालिक को ढूंढ लेते हैं। और ये थी टॉय स्टोरी 5 की 120 रोचक बातें जो हमने देखी। क्या आपने और भी कुछ देखा? हमें कमेंट्स में बताएं।